मुझको चलाना चाहते हैं मैं वैसा चलता हूं, और कई बार इससे त्रुटियां भी होती हैं, लेकिन वो बहुत बिजी व्यक्तित्व हैं। सत्यदेव तिवारी जी, अगर उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए, सत्यदेव तिवारी जी। और मित्रों, एक कीर्तिमान जो अभी पहले स्थापित हुआ था, वो साथ के साथ ही मैं ध्वस्त किए दे रहा हूं, और एक ही व्यक्ति की 21 किताबें यहां पर प्रकाशित हो रही हैं। सत्यदेव तिवारी जी के लिए तालियां अगर नहीं बजाएंगे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप आश्चर्य में आ गए हों। और मुझे लगता है कि 21 लोग तो मंच पे हैं भी नहीं हमारे, और जितने लोग मंच पर हैं उनके अतिरिक्त मैं निवेदन करूंगा, जो अग्रिम पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं, हमारे चंदोसवी जी बैठे हैं, सर्वेश चंदोसवी जी, भाई मनोज बंसल बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि बाकी की 21 किताबों का जिम्मा हाँ। 21 किताबें किसी आदमी का जीवन होता है। ये आसान काम नहीं है, ना तो छपवाना, ना लिखना, और ना ही इनको संपादित करना। किसी भी तरह से ये काम आसान नहीं है, बहुत दुरूह है। मंच के लोग लगता है सख्ते में आ गए हैं। मैंने तो शायद किसी एक व्यक्ति की कभी 21 किताबों को लोकार्पित नहीं होते हुए नहीं देखा। हमारे जो मंचस्थ लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने देखा हो तो कह नहीं सकता। और अगर ये कार्य संपन्न हो गया हो तो मैं दूसरे आगे की तरफ बढ़ना चाहता हूं। मित्रों, जिस संजय के बारे में, जिस नाम के बारे में पहले मैंने जिक्र किया था, श्री सर्वेश चंदोसवी जी, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर होते हैं, और वो गजलों के बड़े पारंगत व्यक्ति हैं। उनको गजल की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। गजल की शिल्प के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। उनकी 16 पुस्तकों का यहां पर इस साल की, क्षमा कीजिए, इस साल की 18 पुस्तकों का यहां पर लोकार्पण होगा। ये 19वीं है। डॉक्टर शमशेर जी यहां पर उपस्थित हैं, आयुक्त हैं,
मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच तक अवश्य आएं। और वो यूं तो बहुत बड़े पद पर आसीन हैं, लेकिन हमारे सहज भाव से संस्था से जुड़ते हैं और इतनी दूर से आते हैं, हमारे मित्र हैं। एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए ताकि उनके सहारनपुर से आने की थकान मिट जाए। इतना सन्नाटा क्यों है? कितनी बड़ी बात है 19 किताबें लिख देना, और वो भी छंद में, बहर में। बहुत बड़ी बात है। और आदरणीय डॉक्टर सर्वेश चंदोसवी हमारे बड़े भाई होते हैं, बहुत सारे मंचों पर हम लोग साथ रहते हैं। एक टीवी कार्यक्रम हमारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था और दिल्ली दूरदर्शन ने वो हर हर महीने दिखाया, बहुत दिन तक। जब भी कार्यक्रम शुरू होता था तो हम लोगों के फोन बजने शुरू हो जाते थे, तो हम समझ जाते थे कि कार्यक्रम शुरू हो गया है। बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। अच्छा अच्छा जी, मैं भी हूं क्या? जी। मैं तो सोच रहा था मैं फ्रेम से बाहर हूं। लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः चंदोसवी जी का सम्मान कर दीजिए। बहुत अच्छे। और इसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। धन सिंह कोबा जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। उनकी 4 पुस्तकें हैं रुबाई की, गजलों की। उनको उनके लोकार्पण के लिए मैं मंच अतिथियों से निवेदन करूंगा कि उनको पुस्तकें दी जाए ताकि वो कोबा जी की पुस्तक को लोकार्पित कर सके। धन सिंह खोबा, जो सुधाकर के नाम से लिखते हैं। 83 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और इस उम्र में लेखन और एक साथ 4 पुस्तकों को छपवा देना बड़ा काम है। बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जितने भी हमारे इस वक्त यहाँ पर लेखक कवि उपस्थित हैं, उनमें धन सिंह जी सबसे वरिष्ठ हैं। मित्रों, धन सिंह जी सबसे वरिष्ठ हैं और मंच चाहता है कि वो 1 मिनट अवश्य अपनी बात कहें और हम लोगों को आशीर्वाद दें।